दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्मा मैथ कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई हमने RS अग्रवाल का सेट का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन करवाए थे। तो आज जो सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन से। ठीक है, 26 क्वेश्चन RS अग्रवाल से देखते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 26, राइट डाउन कर देता हूं यहाँ पे। 26 क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, विच इज एम्प्टी सेट। कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या है भाई। ऑप्शन ए है x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number, ठीक है, एंड 5x is equals to 9। ठीक है, ये ए है। और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन देखिए भाई, x such that x belongs to integer, x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और किस प्रकार है? x 0 और 4 के बीच लाई कर रहा है, एंड x is even, x is even। सी ऑप्शन देखिए जल्दी से। सी ऑप्शन जो वो है, x belongs to integer, x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, such that किस प्रकार है? x minus 1, x minus 2 is equals to 0 and x is odd, x is odd, x जो क्या है? odd है। ठीक है, डी ऑप्शन देखिए भाई क्या है। डी ऑप्शन है, ये देखिए 0। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा विच इज एम्प्टी सेट। कौन सा सेट एम्प्टी सेट है? एम्प्टी यानी जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो मैं देखूंगा सबसे पहले, देखिए x such that x belongs to natural number और 5x is equal to 9, 5x is equal to 9। अगर मैं x की जगह कोई चीज रखूं वो 9 के बराबर आए, तो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी? सबसे पहले देख लीजिए भाई, 5x is equals to 9, x is equal to 9 by 5 आ जाएगा। तो 9 by 5 क्या नेचुरल नंबर है? अगर मैं 9 by 5 इसकी जगह धर दूं तो 9 आ जाता है। 9 by 5 इसकी जगह रख दूं तो 9 मिलता है मेरे को। सही बात है भाई, लेकिन क्या 9 by 5 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन और ऑप्शन भी देख लेता हूं। x बिलोंग टू इंटीजर एंड x कहां पे लाई कर रहा है? 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, और x इवन होना चाहिए। 0 और 4 के बीच में एक 2 मिलेगा हमको, 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 और 3। 2 और 3 क्या इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। कौन से इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये कौन से इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी इसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट हो गए। ये भी क्या नहीं है? आपका एम्प्टी सेट नहीं है। तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अगला देखिए भाई, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 3 और 2 और 3 आ गए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता एम्प्टी सेट। अगला देखिए, x belongs to integer, x minus 1, x minus 2 is equals to 0 and x is odd। अगर x की जगह कोई odd रखता हूं, यानी कि 1 रख दिया मैंने, तो 1 minus 1 is equal to 0, 0 multiply something is equal to 0। तो यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट है, जैसे x है। ठीक है, वो क्या है? odd है। ठीक है, सही बात है। तो क्या आएगा? 0। तो यानी इसके अंदर क्या है? एक एलिमेंट है। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। और ये देखिए 0, ये एक सेट के अंदर कंप्लीट है, यानी ये भी एक क्या है? सेट। और कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट है। ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। इफ क्वेश्चन नंबर 27, if x is equals to 4 की पावर n minus 3 n minus 1, ठीक है, और n बिलोंग कर रहा है, किस that n belongs to natural number, n belongs to natural number। ठीक है, और y है, y किस प्रकार है भाई? y is equals to है 9 n minus 1, 9 n minus 1, 9 into n minus 1, और such that n belongs to natural number, n belongs to natural number। ये कोई सेट है। और पूछता है देन, ऑप्शन है हमारे पास, ए है। ए क्या है भाई? ए है x is subset of y and y is the subset of x। बी है ये
और सी क्या है भाई, सी है x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ध्यान से देखिए भाई क्या होगा इस सवाल का। सबसे पहले मैं इनको खोल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला एक्स वाला खोलता हूं मैं, क्या आ रहा है देखिए, क्या बोल रहा है, एन है और वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर से बिलोंग यानी एक से स्टार्ट करूंगा तो एक रख दूंगा, कितना मिला मेरे को 4, ठीक है। 4 माइनस 3 अन एक है तो 3 माइनस 2 यानी ये आ गया मेरा पहला एलिमेंट आया इसका 0 0 ही आएगा भाई, क्योंकि 4 माइनस, अगर यहाँ पे करूंगा तो माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 3 माइनस 4 और 4 क्या आ जाएगा 0। अच्छा अगला इसकी जगह 2 रखवा के देखता हूँ, 2 रखूंगा तो कितना आएगा 16, ठीक है। 4 इंटू 4 16 और माइनस 6 और माइनस ये माइनस 6 और माइनस 7 यानी कि माइनस 6 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 7। माइनस 7 को अगर मैं 16 के अंदर से घटाऊंगा कितना मिलेगा मेरे को 9 मिलेगा भाई, ठीक है। और इसकी जगह और क्या करूंगा, क्या रखूंगा, इसकी जगह 3 रखूंगा, 3 रखूंगा कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 4 16 इंटू 4 ये हमारा बन जाएगा 64 के अंदर से क्या घटाऊंगा, क्या लिया मैंने 64 के अंदर से घटाऊंगा, देखिए 64 और यहाँ पे लिख लिया मैंने 3 इंटू 3 9 मैंने 64 के अंदर से घटाऊंगा कितना बचेगा मेरे पास 54 बचेगा भाई। अच्छा 54 बचेगा, आगे रखता हूं मैं, अब इसी को यहां तक इसको यहां तक कर लीजिए आप, ठीक है। अगला देखिए y देखता हूं मैं, y क्या है 9 अन माइनस 1, अन की जगह 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये देखिए y है भाई, अन की जगह 1 रखता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है 0 समथिंग 0, ठीक है। अब 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 9, 3 रखूंगा कितना मिलेगा 18, ठीक है। और अगला 4 रखूंगा तो कितना मिलेगा मेरे पास 4 माइनस 3 कितना 4 माइनस 1 कितना बनेगा 3, 4 माइनस 1 कितना बनेगा भाई 3 बनेगा, ठीक है। 3 इंटू 9 27, ठीक है भाई 27। अब आगे देखिए क्या है, यानी कि 27 हो गया, ये तो हो गया। आगे और अगर 5 रखता हूं तो कितना मिलेगा 5 माइनस 1 4 कितना मिला 36, ठीक है 36 हो गया 36 हो गया। अगर 6 रखूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 6 रखूंगा तो कितना मिलेगा 5 यानी 45, ठीक है भाई 45। अगर 7 रखूंगा तो कितना मिलेगा 7 रखूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 7 माइनस 1 6 9 54। ये x के एलिमेंट आ गए, ये y के एलिमेंट आ गए, ठीक है भाई। तो अब आप देखेंगे अंदर कौन सा एलिमेंट जो ऑप्शन है वो सही होगा, पहले तो हो ही नहीं सकता नन ऑफ दीज, ठीक है। x और y की इंटरसेक्शन, x और y की इंटरसेक्शन करूंगा, देख मेरे पास 9 और 54 है, ये भी नहीं हो सकता। क्या y x का सबसेट है, नहीं भाई y x का सबसेट तो नहीं, क्योंकि y के अंदर तो ज्यादा एलिमेंट है, क्योंकि देखिए y के अंदर से x निकला, देखिए 0 है 9 और 45 है, 0 है 9 और 45 है, ये एलिमेंट तो बच गए। तो यानी कि ज्यादा कौन से वाला है, ये है, y ने x को प्रोड्यूस किया, ये भी नहीं हो सकता, y सबसेट नहीं है x का, तो कौन सा है x y का सबसेट है। देख लीजिए x के एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट हैं, x के एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट है, और लार्ज अमाउंट किसकी है y की है, y ने x को प्रोड्यूस किया, क्या आएगा x इज द सबसेट ऑफ y, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 28, क्या है भाई मेरे पास a इज इक्वल्स टू a और b है, ठीक है। देन द पावर सेट ऑफ a, देन द पावर सेट ऑफ a, ए का पावर सेट क्या होगा, ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए हमारे पास ए का स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर बी, ऑप्शन बी है हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास ए का स्क्वायर बी और बी का स्क्वायर ए, ठीक है। और ऑप्शन डी है हमारे पास 5, ठीक है, 5 है, ए है, बी है, और ए बी दोनों हैं,
ठीक है, तो बताइए भाई ए और बी है पावर सेट, तो देखिए एलिमेंट कितने बनेंगे, 2 हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, पहला भी नहीं हो सकता, 2 एलिमेंट हैं, गलत। दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, उत्तर कौन सा है, 4 इज द राइट आंसर। कैसे, देखिए भाई सबसे पहले देखिए 5 प्रत्येक का सबसेट होता है, बिल्कुल पावर सेट के अंदर, ये तो पावर सेट के एलिमेंट हैं, पावर सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन एलिमेंट भी तो बने हैं, वो कैसे बने हैं, सबसेट, पहले सबसेट बनाऊंगा। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट वो होता है जब किसी सेट के सबसेट निकाल के उनको एक सेट के अंदर बंद कर दिया जाए, वो क्या होगा, पावर सेट होगा। तो इसी प्रकार पहले बना 5, ठीक है, फिर ए लिखूंगा, ठीक है, फिर बी लिखूंगा, फिर ए और बी दोनों लिखूंगा, कितने बने, 1 2 3 4। तो क्या इसका पावर सेट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आपको बता दिया, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, इफ a is equals to 1, if a is equals to 1, then which is true, then which is true, तो कौन सा ट्रू है, ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास 1, खाली 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारे पास 1 सबसेट ऑफ ए, ऐसे दे रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन है a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। डी ऑप्शन क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिए भाई, मैंने बताया था, ये देखो ये यहाँ पे इसका ए का सबसेट, यानी देखिए सबसे पहले ए का सबसेट मीन्स ए का कोई भी सेट वो अपने आप में एक सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका अगर ये सबसेट है तो बिलोंग टू का साइन नहीं होना चाहिए, सबसेट का साइन होना चाहिए। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी देखिए, ए सबसेट है, वन सबसेट है ए का, तो कैसे होगा सबसेट, या तो इसके बाद में ब्रैकेट लगाऊं तब होगा, लेकिन ये नहीं दे रखा, तो ये भी गलत, ये हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। अगर ए को विदाउट ब्रैकेट एक एलिमेंट के रूप में लिखूंगा तो वो बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल भाई, ए 1 बिलोंग्स टू ए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 29 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी, 1 बिलोंग करेगा ए से। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सबसे पहले इफ ए कोई सेट दे रखा है, इस प्रकार है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 ऐसे, ठीक है भाई। आगे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट पूछ रहा है, नीचे दिए गए उनमें से कौन सा सही है। देखिए भाई, सबसे पहले ऑप्शन देखता हूं। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास, 3 बिलोंग्स टू ए। ऑप्शन बी क्या है, सबसेट ऑफ ए। सी क्या है, और डी क्या है भाई, और बिलोंग टू। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने कोई बताइए क्या, ये कंप्लीट एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट हो रहा है यहाँ पे, क्या है कि कंप्लीट एलिमेंट है। सबसे पहले देखिए, क्या 3 को इसके अंदर से निकाल सकता हूं, अलग नहीं हो सकता भाई, 3 बिलोंग टू नहीं करेगा, पहला ऑप्शन गलत। 1 है, क्या सबसेट से 1 है, इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया, इसका सबसेट है ए का, बिल्कुल है ए का सबसेट, क्योंकि इसके अंदर से निकाल के मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है, ये क्या है, सबसेट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन देख लेता हूं मैं अगले ऑप्शन भी क्या है, 2 बिलोंग करेगा नहीं भाई, ये तो सेट है, तो वो सबसेट होगा, ये भी नहीं हो सकता। डी क्या है, 4 बिलोंग्स टू, क्या इसके अंदर से निकाल सकता हूं मैं, 4 नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए 1 है जो है सबसेट है ए का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई, क्वेश्चन था 31 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल proper subset, the number of all possible proper subset
ऑफ, आगे एक सेट दे रखा है कोई 1, 3 और 5, ठीक है। इसके पूछ रहा है कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए है 8, बी है 7 और सी है 31 और डी है 3। बताइए भाई कौन सा उत्तर है सही होगा। सबसे पहले देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट वो होता है जैसे ये इस ए का मैं सेट प्रॉपर सबसेट बना रहा हूं 1, 3, 5 है। सबसे पहले देखिए एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट तो 8 बन गए। जिसके अंदर 8 ये सबसेट बने उनके अंदर ये भी होगा, ए वाला भी होगा, ए खुद भी होगा, क्योंकि ए कोई भी सेट हो अपने आप में एक सबसेट होता है, तो ये भी होगा। तो प्रॉपर सबसेट वही होता है जो ए के बराबर ना हो। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है जिसका एक भी सेट ए के बराबर ना हो। ए के बराबर ना हो यानी उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं 2 की पावर n-1 लगा दूंगा। 2 की पावर n कितना है 3, तो 8-1 क्या होगा 7। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। कितने एलिमेंट होंगे सेट होंगे प्रॉपर सबसेट है कितने होंगे 7 होंगे। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कैसा है क्वेश्चन। Let A be the set of square of natural number, square of a natural number, and let x belongs to A and y belongs to A। ठीक, और बता दिया है x और y दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं। देन तब बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिए भाई क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास x प्लस वाई बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगला है बी है x माइनस वाई बिलोंग्स टू A। तीसरा है x अपॉन वाई बिलोंग्स टू A और डी है x y बिलोंग्स टू A। देखिए भाई सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए पूछ रहा है ए कोई सेट है और वो इस प्रकार है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर लूंगा मैं। ए है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, विच इज काउंटिंग नंबर। एक से शुरू करूंगा और कैसा है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। मैं यहां तक रोक लेता हूं इसको, ठीक है। आगे सो ऑन आपको इन्फिनिटी जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी यहाँ पे, लेकिन बता रहा है सेट है स्क्वायर नंबर का, नेचुरल नंबर का, ठीक है। देखिए आगे पहली कंडीशन देखता हूं मैं, x प्लस वाई बिलोंग करेगा। देखिए ये x है ये y मान लेता हूं मैं इसको, क्योंकि x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ए से। कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए आप, उसको x और y लेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने x को लेट कर लिया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, x को कर लिया भाई, ठीक है। y को लिख लेता हूं मैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बना मेरा ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5। उत्तर क्या रहा मेरा 5। तो क्या यहाँ पे 5 किसी डिजिट का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। तो कहीं पे किसी डिजिट का स्क्वायर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूं x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 4 में से 1 गया 3। तो क्या 3 किसी डिजिट का स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछ रखे हमने, तो सेट से रिलेट करवाना है, उसी से तो बिलोंग होंगे सारे। तो देखिए 3 किसी का स्क्वायर नहीं है भाई, किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा 3 नेचुरल नंबर का, तो 3 ये भी नहीं है। अगला देखिए x डिवाइड बाय y। तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बिलोंग करेगा ए से, इस सेट से नहीं कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर पूछ रहा है। तो 1/4 किसी का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, और ये तो एक रियल नंबर है ना कि नेचुरल नंबर, तो ये भी नहीं होगा भाई। x मल्टीप्लाई वाई बिलोंग करेगा, देखता हूं मैं अभी। x क्या है 1 का स्क्वायर, y क्या है इंटू 2 का स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास बताना भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 इंटू 4 कितना है भाई 4। तो 4 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, बिल्कुल ये 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर। तो x और y बिलोंग करेगा ए के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई यहाँ तक आपको? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार है, देखिए भाई, ये पूछ रहा है विच इज द ट्रू, विच इज द ट्रू, कौन सा सही है भाई बताना। ए दे रखा है इसने x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। बी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट 1 जो है वो लाई कर रहा है x जो लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच, ठीक है भाई। इज फाइनाइट, ये पूछ रहा है क्या ये फाइनाइट है। ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास A B C 1 2 3, तो पूछ रहा है इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। और ऑप्शन डी है मेरे पास, क्या है भाई, ए और बी सबसेट बना रखा है किसका, ए और बी सी, ठीक है, ऐसे बना रखे हैं। तो देखिए भाई ऐसे है भाई जी, ऐसे है। देखिए सबसे पहले पूछ रहा कौन सी बात सही है, तो मैं शुरू से देखता हूं। देखिए ए और बी क्या सबसेट हो सकते हैं इसके, देखिए भाई ए और बी क्या सबसेट हैं इसके, ए और बी, सॉरी बी ऐसा भाई, ये बी खाली ये है। तो बताइए आप क्या ए और बी को ऐसे लिख सकते हैं आप, ए तो क्या है यहाँ पे एक एलिमेंट के रूप में ट्रीट हो रहा है, इसके ब्रैकेट है मान लिया मैंने, लेकिन इसके साथ बी को लिख के मैं क्या कंप्लीट बना सकता हूं, नहीं बना सकता भाई। क्यों? क्योंकि ए की प्रॉपर्टी ये है कि उसको सबसेट बनाना है तो उसके पास डबल ब्रैकेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इस सेट के अंदर एक एलिमेंट का वर्क कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए ए बी सी 1 2 3 इट इज नॉट अ सेट, क्यों नहीं है भाई ये सेट है, ये बात भी क्या है, फॉल्स है। अच्छा ये देखिए एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स लाई कर रहा है 1 और 2 के बीच में, इज फाइनाइट, नहीं भाई 1 और 2 के बीच में पता नहीं कितनी रियल नंबर है, वो भी फाइनाइट नहीं है, ये भी गलत है। हाँ ये देखिए एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स -1, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी रियल नंबर को मॉडुलस लेके -1 बना सकता हूं? भाई किसी मॉडुलस तो किसी का भी माइनस नहीं होता, मॉडुलस तो क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी माइनस नंबर को क्या बना देती है, पॉजिटिव कर देती है। जैसे देखिए अगर मैं इसकी जगह रियल नंबर -1 लेता हूं, अगर -1 लूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव डिजिट आनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है। तो बिल्कुल ये सही बात है भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर इसमें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भाई, पूछ रहा है इफ ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ए कोई सेट है वो ऑल नेगेटिव इंटीजर का सेट है, ए जो सेट है वो ऑल नेगेटिव इंटीजर का सेट है, एंड बी इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देन बताइए कौन सी बात सही होगी। ऑप्शन ए है मेरे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ, एक मिनट भाई ये पूछ रहा है नेगेटिव इंटीजर का सेट ए है और बी सेट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए भाई ऑप्शन ए है मेरे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, बी जो है वो क्या है, बी ये है द सेट ऑफ ऑल
द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो। ठीक है भाई, सी जो है वो क्या बता रहा है, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, और डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले देखिए क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, यानी ए के पास सारे नेगेटिव इंटीजर है, यानी एक लाइन है। ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होते हैं नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो है, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर आपके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इन दोनों का सेट पूछ रहा है, ये ए का और बी का यूनियन पूछ रहा है। ठीक है, यूनियन के अंदर तो सारे लेते हैं भाई, जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं ले लूंगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर का सेट ले लूंगा। तो ये बताइए भाई, क्या जीरो है वो क्या इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर है जीरो जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है, तो वो इसके अंदर तो आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, इस सेट के अंदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इसने सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का जिक्र किया है, और जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर, यानी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑल के अंदर तो जीरो भी आएगी, लेकिन जीरो मेरे को लेनी नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नहीं है। तो फिर ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, यानी जीरो को बाहर निकाल के जो इंटीजर बचेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव उनका सेट है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, जीरो नहीं लेनी, बाकी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, एक यूनियन लेके मैं नेगेटिव वालों का बना दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ना ही पॉजिटिव वालों का बना सकता। डी क्या नन ऑफ दीज, ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर, क्या है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के सभी माइनस वाले और सभी प्लस वाले जो हैं वो क्या बना लेंगे, ए और बी का यूनियन बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेट a is equals to x belongs to real number, x to a real number से बिलोंग कर रहा है, सच दैट 0 x1, यानी x जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, देन which of the following is not an element, देखिए भाई क्या बता रखा है इसने, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 1/3 और डी ऑप्शन है 1/4। देखिए भाई, सबसे पहले ए कोई सेट दे दिया, किस प्रकार का, रियल नंबर का एक सेट दे दिया ए, और बता रहा है जो एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी ये लाइन है यहां से 0 और 1 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है एक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, इस सेट का हिस्सा कौन सा नहीं है। देखिए भाई, अगर मैं 1/2 देखूं तो एक रियल नंबर है और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल। अगर मैं 1/3 देखूं तो क्या है, एक रियल नंबर है 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में। 1/4 क्या है, रियल नंबर है और 0 और 4 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई कर रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा बच गया, ए क्या है 1, तो 1 इज द राइट आंसर। देखिए कैसे हुआ है राइट आंसर, 1 जो है, पहली बात तो ये है कि 1 जो वो रियल नंबर ही नहीं है। ठीक है, 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो सीधी सी बात है, ये इसके बीच में लाई कर रहे हो, ये नहीं कर रहा। ठीक है, 1 जो है इसके बीच में लाई नहीं कर रहा। आगे बात यहाँ तक समझ में, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, रफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए भाई, इफ A has three elements, A has three elements and B has six elements, then the minimum number of element in A union B is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइपिकल क्वेश्चन है, लगभग एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। एयरफोर्स और नेवी के अंदर ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मेरे पास क्या है भाई 3, बी है मेरे पास 6, ठीक है, और सी है मेरे पास 9 और डी है मेरे पास 8। देखिए भाई कैसे होगा, यानी कि ए के पास 3 एलिमेंट हैं और बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। बी के पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बनेगा, उसके अंदर कम से कम एलिमेंट कितने होंगे, कम से कम एलिमेंट कितने होंगे। सबसे पहले देखिए ए के पास 3 एलिमेंट हैं, यानी ये ए है, ए के पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। बी के पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट ये हैं और इसके पास 3 एलिमेंट हैं। तो इनका यूनियन बनाऊंगा मैं, तो कम से कम तो 6 बने ही बनेंगे, ठीक है, कम से कम 6, यानी कि देख लीजिए मैं यहाँ पे बना के बता देता हूं। ये ए है जिसके पास 1 है, 2 है और 3 है, और बी क्या है, इसके पास देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे देखिए ए के अंदर 3, बी के अंदर है 6। तो अगर मैं इनकी यूनियन बनाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ कम से कम कितने बन रहे भाई, 6 बनेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर से बना लिए मैंने, ये बना लिए, इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे कितने बने मेरे पास, 6 बने, कम से कम 6 बने, क्योंकि ये तो आएंगे सारे 1 2 3 4 5 6 बन गए। अच्छा, अगर मैं एलिमेंट यहाँ पे चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने ये बना लिया 4 5 6 7 8 और 9, मैंने ये कर लिया, तो देखिए भाई, तो यूनियन लिखूंगा मैं, ए यूनियन बी लिखूंगा, तो क्या है, कम से कम एलिमेंट कितने लिखूंगा मैं इसके अंदर, बताइए मेरे भाई, कम से कम एलिमेंट लिखूंगा मैं, देखिए 3 इस वाले एलिमेंट बना लूंगा, यानी कि कम से कम तो 6 तो लिखे जाएंगे। तो मिनिमम नंबर कितने आ गए, 6, और टोटल करूंगा कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आएंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो कितने बनेंगे भाई, मेरे पास 9 एलिमेंट बनेंगे, और कम से कम कितने बनेंगे भाई, 6। नॉर्मल सी क्वेश्चन है यार, आप देख सकते हैं, इतनी नॉलेज आपके अंदर खुद है कि आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर है समझ में, तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बी आंसर इज द राइट आंसर। मिनिमम कितने बनेंगे भाई, 6, मैक्सिमम कितने बनेंगे भाई, 9, ठीक है भाई। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टी 37 क्वेश्चन देखिए भाई, पूछ रहा है अगर A यूनियन B इज इक्वल टू A आ जाता है, देन तब क्या होगा। ऑप्शन ए है, ए बी का सबसेट होगा, ऑप्शन बी है डी ए का सबसेट होगा, ठीक है, और सी है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और डी है फिर नन ऑफ दीज। मैं सबसे पहले करके देखूंगा, देखिए भाई, ए और बी की यूनियन ए आ रही है, देखिए भाई क्या करूं इसका मैं, तो ये ऐसा किससे संभव होगा,
ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर कौन सा ऑप्शन इसके अंदर लगाऊं कि ऐसा संभव हो जाए ए यूनियन बी ए हो जाए, तो देख किससे संभव होगा भाई। देखना मैं पहले ऑप्शन से लेता हूं, पहले ऑप्शन से ए और बी सबसेट बना के देखता हूं। एक मैं लूंगा कोई ए और बी सेट ले लूंगा। देखिए भाई पहले लेता हूं ए 1 2 3 4 ले लेता हूं, और बी ले लूंगा मैं, शॉर्ट एग्जांपल से करवा रहा हूं, बाकी मैंने ये चीज आपको करवाई थी, ठीक है। वो ले लूंगा मैं 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। पहले यहां पे बी ले लेते हैं भाई, क्योंकि बी बना रखा है ए का सबसेट, ए बना रखा है बी का सबसेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ए जो हो बी का सबसेट है, तो बी के अंदर से ए निकालूंगा, निकल गया भाई। तो इनकी यूनियन करना आप, ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करता हूं, इन दोनों की यूनियन लेता हूं मैं, तो किसके बराबर आ रही है, ये दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिखूंगा तो वो आ रही है 1 2 3 और 4। ये किसके बराबर आ रही है, तो बी के बराबर आ रही है। तो इसने पूछा क्या हमसे, ए के बराबर होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए आप, सेकंड बी ए का सबसेट है, तो मैं इसको ए लिख लेता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए लिख लेता हूं, इसको बी लिख लेता हूं। तो क्या ए के अंदर से बी निकला है, बिल्कुल निकला भाई। तो ए और बी का सबसेट, बी ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ए और बी की यूनियन लोगे तो आप क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई, ए और बी की यूनियन जो है वो मिलेगी आपको 1 2 3 एंड 4 मिलेगी भाई। ये मिल गया यहां तक। तो किसके बराबर हुई ये, ए और बी की यूनियन तो ए के बराबर हुई। तो कौन सी कंडीशन सही बैठ रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जो हो ए का सबसेट है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, बी ए नॉट सबसेट, बी नॉट नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो आप स्क्रीन शॉट लेके थोड़ा डीप जाके समझ सकते हैं, बाकी से ज्यादा डीप मैं भी नहीं बता सकता भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। महाराष्ट्र अग्रवाल के अंदर से भी आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो टाइपिकल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ठीक है। वरना एक दो क्वेश्चन छोड़ चुका हूं मैं, जैसे वो ए के एलिमेंट दे देगा, बी के एलिमेंट दे देगा, पूछेगा ए यूनियन बी क्या होगा, वो सिंपल क्वेश्चन वो आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूं आपको। पूछ रहा है अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए आ रहा है, देन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह भाई ये भी ऐसे ही पूछेगा कि पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है, बी देखिए क्या है, क्या बी ए का सबसेट है। ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं, सेट के थ्योरी पार्ट के अंदर ये चीज करवा चुका हूं आपको। मैंने आपको पहले बोला था अगर थ्योरी पार्ट आप करते हो तो आरएस अग्रवाल के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार मैंने थ्योरी पार्ट करवाया था आपको, ये सारी चीज मैंने करवाई थी। अगर ए बी का इंटरसेक्शन बी अगर ए आ रहा है तो वो किस कंडीशन पे आ रहा है, कौन किसका सबसेट होगा, ये चीज मैंने आपको करवाई थी। आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं प्ले लिस्ट का लिंक ऊपर वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा। आप यहां तक पहुंचने से पहले एक बार आप प्ले लिस्ट चेक करें, सारी वीडियो देखें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। आरएस अग्रवाल के सेट के अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप थ्योरी पार्ट देख लेते हो तो, ठीक है भाई। अगला ऑप्शन देखिए, सी क्या है, सी है ए बराबर 5 और बी बराबर क्या है 5, ठीक है भाई, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा मैं, पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा, कब होगा, वो कब है। अगर मैं ए बी को सबसेट ले लूं, बी ए का सबसेट ले लूं, या फिर ए बराबर 5 या बी बराबर 5 या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई कंडीशन यूज नहीं होती। देखिए मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम सेट ले लूंगा मैं, एक ए और एक बी, ठीक है। पहले बी लूंगा क्योंकि मैं पहला ऑप्शन से खेल रहा हूं, पहले एक बी ले लूंगा, एक ए ले लूंगा। बी को मैंने लिखा वो पहले वाला 1 2 3 और 4 में यहीं तक ले लूंगा, और ए को ले लूंगा 1 और 2। बेसिक समझाने के लिए ले रहा हूं आपको ये आंसर, ठीक है। बाकी आपको उंगलियों के अंदर ऊपर होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। सिंपल सा लेते भाई,
तो क्योंकि इतना टाइम बहुत ही कम होता है नेवी अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वैसे आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपकी कैलकुलेशन मजबूत है, तो 4-5 सेकंड का खेल होता है, घना ज्यादा बहुत ज्यादा खेल नहीं होता। ठीक है भाई, तो देखिए ए को मैंने बी का सबसेट बना दिया, तो ए और बी की इंटरसेक्शन लूंगा तो किसके बराबर आ रही भाई, ए और बी की इंटरसेक्शन। ए और बी की इंटरसेक्शन में केवल कौन कौन से पार्ट मिल गए मेरे को, ए और बी की इंटरसेक्शन के अंदर 1 और 2 मिल रहे हैं। 1 और 2 किसके बराबर है भाई, ए की तो बराबर है, ए की बराबर, तो इसको क्या बोल सकता हूं कि जो बात इसने बोली है, यानी ए को बी का सबसेट बनाया वो बात सही है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ये नहीं होगा, बी ए का सबसेट करके देख लो आप, बी को ए का सबसेट बना लो, यहाँ पे ए रख लो, यहाँ पे बी को बी रख लो, बी को ए का सबसेट बनाओगे तो क्या ए के बराबर आएगा, वो तो बी के बराबर आएगा, तो ए के बराबर नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। अगला है 39। ए और बी की इंटरसेक्शन फाई आ रही, ए और बी का इंटरसेक्शन जो फाई है, तो इसका मतलब क्या भाई, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए बराबर फाई, बी बराबर फाई, सी बराबर ए इज इक्वल टू, हाँ ध्यान दीजिए भाई, ए फाई और बी फाई, ठीक है, ए इज इक्वल टू फाई और बी इज इक्वल टू फाई। ठीक है भाई, आगे देखिए, ए बराबर फाई एंड बी बराबर फाई, ए बी हो गया, ये हो गया भाई, सॉरी, हाँ ये बी ऑप्शन है। सी क्या है, देखिए सी है ए बराबर फाई, ठीक है, ए बराबर फाई एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन और डी है नन ऑफ दीज भाई, डी है नन ऑफ दीज, डी क्या भाई, नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले सवाल क्या है, और का मतलब क्या होता है आपका, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। और का मतलब क्या होता है भाई, यूनियन होता है, ठीक है। अच्छा, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो पहला देखिए, ए बराबर फाई, बी बराबर फाई, ये बोल रहा है ए सेट भी फाई है और बी सेट भी फाई है, यानी ए और बी की जो यूनियन है वो फाई है, यानी ए सेट के अंदर भी कुछ नहीं, बी सेट के अंदर भी कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल है भाई। मैं जैसे लिख दूं 1 है, 2 है, 3 है, ये ए है और बी लिख दिया 4, 5 और 6। हालांकि इनका इंटरसेक्शन तो 5 है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं, लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि ए बराबर 5 भी है और बी बराबर 5 है, यानी कि इनका यूनियन तो 5 नहीं है भाई, ऑप्शन पहला भी गलत। अच्छा, ऑप्शन देखिए, ए बराबर 5 एंड बी बराबर 5, ए बराबर 5 एंड बी बराबर 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ये पूछ रहा है ए भी खाली है बी भी खाली है, ऐसा तो नहीं है भाई, ए भी खाली नहीं है बी भी खाली नहीं है, हाँ इनका इंटरसेक्शन खाली है, लेकिन ये भी गलत। ठीक है, आगे देखिए, ए बराबर 5 एंड बी बराबर, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर कौन सा सही है भाई, नन ऑफ दीज, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट तो हो ही सकते हैं भाई, कॉमन ना हो ये जरूरी नहीं है ना भाई, कॉमन हो ये जरूरी नहीं है ना, एलिमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है एलिमेंट भी 5 है, यानी कि वो 5 एलिमेंट है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज मैंने आपको करवाई थी। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भाई क्या है, ए यूनियन बी बराबर 5। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए है ए बराबर 5 और बी बराबर 5। ऑप्शन बी क्या है, ए बराबर 5 बट बी बराबर नॉट इक्वल टू 5। तो सी देखिए भाई क्या है, सी है ए बराबर 5 बट बी बराबर 5। डी क्या है, डी है ए बराबर 5, ठीक है, एंड बी बराबर 5। ध्यान से देखिए भाई इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई। देखिए ए बराबर 5 है, ठीक है, और बी बराबर भी 5 है, ठीक है, ए बराबर 5 है और बी बराबर भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो देखिए ए बराबर 5 बी बराबर 5, दो एलिमेंट ले लीजिए आप, यानी ए यूनियन का मतलब 5, यानी कौन से के अंदर भी एलिमेंट नहीं है भाई, कौन किसी के अंदर भी एलिमेंट नहीं है। जो भी मतलब जितने भी दो सेट है ए और बी, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कुछ एलिमेंट होता चाहिए खाली, लेकिन इसके अंदर एक दो होता तो मैं लिख देता यूनियन जो है वो 1 और 2 है, ठीक है, लेकिन किसी के अंदर भी क्या है, हमारे पास क्या है भाई, ये नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता ए और बी, और ये गलत है भाई। सेकंड क्या है, ए बराबर 5 बट नॉट 5, ये भी नहीं हो सकता। सी के अंदर ये है ए नॉट इक्वल टू 5, ये क्या है, तो ऑप्शन डी का हमारा क्या है राइट आंसर। ए बराबर 5 है और बी बराबर भी क्या है, 5 है। ए बराबर 5 और बी बराबर भी क्या भाई, 5 है, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है यार, ये तो निकाल सकते हो आप। आगे देखता हूं भाई क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है 42। 42 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग कैसे, देखिए भाई फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इसने। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आ रहा है किसके, इसके। सेकंड है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन दे रखा है। थर्ड है ऑल इज ट्रू, ना थर्ड सॉरी भाई, थर्ड है हमारी ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट होगी भाई सारी, यहां तक तो क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। बी ऑप्शन है ओनली थर्ड इज ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू, ठीक है। सी ऑप्शन है ऑल आर ट्रू, और डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्या हुआ, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है
सॉल्यूशन यहाँ पे ये बता रखा है सिर्फ ऐसे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे है, अगर ऐसे होता तो मैं ठीक ही कर देता, ठीक है भाई। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा होता है? नहीं भाई, ये तो ऐसा होता है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं दे रखा। फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर दे रखा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं होता भाई, डी-मॉर्गन थ्योरम के अनुसार यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए था, ये भी गलत। ये गलत होना ही है भाई, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा है? तो ये कौन सा? ओनली वन इज ट्रू, ये भी गलत। ओनली थर्ड इज ट्रू, ये भी गलत। ऑल आर ट्रू, ये भी गलत। ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी सही स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। इनके अंदर कोई भी नहीं है जो ठीक हो। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया हो भाई। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आगे है भाई। फॉर एनी 3 सेट्स A, B and C, A, B and C पूछ रहा है। कोई 3 सेट है A, B और C, तो बताइए। ऑप्शन ए है B यूनियन C को किसके बराबर बता दिया इसने? A माइनस B और यूनियन A माइनस C। अगला दे दिया ऑप्शन बी, A माइनस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, ठीक। C दे दिया भाई इसने A माइनस B यूनियन C is equals to A minus B minus of A minus C, और D दे दिया none of these। समझ में आ रहा भाई? गर्मी बहुत ज्यादा। तो देखिए भाई क्वेश्चंस की ओर देखिए, पूछ रहा है इनके अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। जो 3 सेट हैं, 3 सेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो देखिए भाई, पहला देखिए A माइनस बी यूनियन सी, A माइनस बी यूनियन सी है, तो क्या A माइनस बी माइनस यूनियन सी होगा? नहीं होगा भाई, साइन चेंज होगा, तो पहला भी क्या है? गलत। सेकंड क्या है? A माइनस बी यूनियन सी, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन C, ये सही है भाई, ठीक। ये तो हो ही नहीं सकता, और डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं भाई समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। पूछ रहा है for any set A, which of the following is correct? Which of the following is a true statement? इनमें से कौन सी एक ट्रू स्टेटमेंट है? ध्यान से देखे भाई। पहली स्टेटमेंट देखिए क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इसने बताया है
x such that x belongs to u, ठीक है, एंड x belongs to a, ठीक है। बी दूसरी स्टेटमेंट क्या है भाई, a का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, x such that x belongs to u and x not equal to a, ठीक है। सी क्या होता है भाई, सी क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, सी क्या होता है देखिए भाई, x such that x belongs to u, x belongs to u और x belongs to a और x belongs to a, b है none of these। बताइए भाई कौन सा सही होगा, पूछा है कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए भाई ये कोई यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर से मैं अगर ए घटा देता हूं तो क्या है, ए यूनिवर्सल के अंदर से कुछ घटाता हूं, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आप उसको यूनिवर्सल से घटा दो। अगर मैं इस ए को यूनिवर्सल से घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, कंप्लीट यूनिवर्सल ही बचेगा, कंप्लीट क्या बचेगा, यूनिवर्सल बचेगा, यानी ए का कोई रोल नहीं है। तो पहले ऑप्शन में देखिए x बिलोंग टू यू, यानी जो बचेगा वो बिलोंग कर रहा है किससे, यूनिवर्सल से, यहां तक सही बात है भाई, यूनिवर्सल से कर रहा है। लेकिन पूछ रहा है x भी बिलोंग करेगा इसमें, भाई ए का तो लफड़ा ही खत्म कर दिया मैंने, ये भी गलत। अच्छा अगला देखिए भाई, x बिलोंग टू यू एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड x नॉट बिलोंग टू, बिल्कुल सही बात है भाई, x जो है वो यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा ना कि a से, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आपको यहां तक क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 45 क्वेश्चन की ओर, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 45। आगे है, देखिए भाई, अगर ए बी का सबसेट है देन इज, ये पूछ रहा भाई अगर ए बी का सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। देखिए हम उत्तर देखते हैं क्या क्या बता रखे हैं इसमें। ए का कॉम्प्लीमेंट बी दे रखा है, बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए दे रखा है, बी सी दे रखा भाई ए, और डी दे रखा है नन। ध्यान से देखिए भाई क्वेश्चन को, यहां पे बताता हूं आपको, यहां पे अंडरस्टैंड करवाता हूं क्वेश्चन की। देखिए क्या पूछ रहा भाई, ये ए जो है वो बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है, मैंने बी बना लेता हूं, कोई 1 2 और 3 4 ले लेता हूं, और ए क्या है मेरे पास, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन मैं बताता हूं आपको, बी क्या है मेरे पास 1 और 2 है भाई, ए बी का सबसेट हो गया। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार कैसे लिख सकता हूं भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं ना भाई, मैं ये चीज तो लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्या है, आगे ए और बी का यूनियन कर लो, अब ए बी का सबसेट कंडीशन कंप्लीट कर दी मैंने, तो ए और बी का यूनियन कर लो, ए और बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। तो देखिए आगे क्या है, ए और बी की यूनियन ले लीजिए, ए और बी की यूनियन अगर मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, ए और बी की यूनियन अगर मैं लूंगा तो क्या आएगी 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि क्या कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको घटा दो, इससे यूनिवर्सल से घटाना है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल मैंने यहाँ पे नहीं बना, तो डायरेक्ट पूछा ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर आ रहा भाई, ये किसके बराबर आ रहा है, तो 50 का उत्तर क्या होगा मेरा, 50 का उत्तर होगा ये ए कॉम्प्लीमेंट
एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। तो देखिए सवाल क्या है, वो एक बार बीच में आ गया था भाई को, इसलिए मेरे को वीडियो जो स्टॉप करनी पड़ी थी। ठीक है, मेरा भाई आ गया था इसलिए मैंने वीडियो जो स्टॉप कर दी। देखिए भाई क्या है, आगे पूछ रहा है इफ ए बी का सबसेट है तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए भाई, ए बी का अगर सबसेट होता है, ए बी का सबसेट अगर होता है तो ये किस प्रकार है, किसको कॉम्प्लीमेंट बनाता हूं मैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है, देखिए अगर ए बी का सबसेट हो, ठीक है, और ए बी की यूनियन हो तो बी के बराबर ही आता है भाई, बी के बराबर ही आता है, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर बी, इन दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। बन गया ना भाई, क्या आएगा हमारा आंसर है बी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझिए भाई कैसे, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो देखिए यहाँ पे हमारे मिल रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये किससे होगा, डी मॉर्गन के ए यूनियन बी से ही लागू होगा। तो मैं इन दोनों की यूनियन ले लूंगा, तो ए और बी की यूनियन के अंदर अगर ए को बी का सबसेट है तो किसके बराबर आती है, वो बी के बराबर आती है भाई, ठीक है। तो इनके दोनों की इसके ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट करवा देता हूं, ठीक है। तो ए और बी का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ये चेंज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है भाई, 46 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया, यूनियन कर दी उन्होंने, ठीक है। और बाद में पूछ रहा है हमसे ऑप्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन सी ए है भाई, और डी है नन। ध्यान दीजिए भाई सवाल के अंदर, देखिए यहां पे यूनियन बना है, यूनियन बना के मेरे को डी मॉर्गन के अनुसार क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और ये क्या है, ए है सबसेट है बी का, तो देखिए क्या होगा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, हमेशा ए के बराबर आती है भाई, बिल्कुल आती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों और कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आगे देखिए भाई क्या होगा, इसको अगर मैं खोल दूं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और किसके बराबर बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां तक आपको समझ में आया भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, थोड़ी जनरल नॉलेज की दिक्कत है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। फोर्टी सेवन देखिए भाई, द symmetric difference of two sets A and B, ठीक है। ये पूछ रहा भाई, बताइए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो ऑप्शन ए है मेरे पास, क्या है भाई, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। ऑप्शन बी है मेरे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ऑप्शन सी है मेरे पास ए माइनस बी माइनस ए।
और डी है नन ऑफ दीज। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस किससे दर्शाया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका डिफरेंस के अंदर सिमेट्रिक फॉर्मूला दर्शाया जाता है। ए के बीच में अगर ऐसे हो, ए को एक ट्रायंगल के द्वारा दर्शा दिया जाता है, यानी कि एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके द्वारा दर्शाया जाता है इसको एसिमेट्रिक बी, यानी एसिमेट्रिक बी दे देते, इसका मतलब वो पूछ रहा आपसे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस तो कितना होता है, वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ए भी नहीं है, वो फॉर्मूला सी भी नहीं है, और वो डी भी नहीं, वो फॉर्मूला बी है। किस प्रकार है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आपसे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है, विच इज रिप्रेजेंट बाय सिमेट्रिक ट्रायंगल विद इन ए एंड बी। ए और बी के बिटवीन जो कोई सिमेट्रिक ट्रायंगल है वो दर्शाता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, और जिसका फार्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहां तक समझ में आ गया भाई, ठीक है। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भाई 48 है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, तो पूछा है आपसे ए माइनस बी क्या होगा। देखिए भाई पूछा आपसे कोई सेट है ए और बी जो इस प्रकार है, ए माइनस बी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बी, ऑप्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन सी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और डी क्या है, ए माइनस बी। देखिए भाई कैसे, कोई सेट है दो ए और बी, वेन डायग्राम फिल कर सकते हैं आप। कोई सेट है ए और बी, ठीक है, पूछा है ए माइनस बी, तो ए कंप्लीट क्या है भाई, ये ए माइनस बी करना है ए के अंदर से, यानी ए कंप्लीट क्या है ये, और ये इसको क्या बोलता हूं मैं, ए माइनस बी कौन सा, ये, और ये ऐसे, ये क्या है ए माइनस बी। अगर ए के अंदर से, अब इस पूरे के अंदर से अगर मैं ए माइनस बी घटा देता हूं, मेरे पास क्या बचेगा, इंटरसेक्शन पार्ट, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। समझ में आया भाई यहां तक आपको, आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, इस पूरे के अंदर से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे को ये बचेगा, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, विच इज इंटरसेक्ट पार्ट ऑफ सेट ए एंड बी। समझ में आया आपको, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है भाई ये। पूछा गया है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो कौन सा पार्ट बचेगा, 20-30 क्वेश्चन हो रहते हैं भाई आपके, ठीक है, आपके 20 से लेकर 30 क्वेश्चन रहते हैं भाई। हाँ देखिए भाई क्वेश्चन और आते हैं, तो क्या बचेगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ऑप्शन बी है ए माइनस बी यूनियन
ए माइनस सी, और ऑप्शन सी है ए माइनस बी माइनस ऑफ ए माइनस सी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अगर सॉरी भाई, अगर 3 सेट दे रखे हैं आपको, मैंने पहले ही करवाया थे सवाल, अगर 3 दे रखे हैं कोई सेट 45 नंबर क्वेश्चन सवाल था हमारा। देखिए मैंने बताया था अगर ऐसी सिचुएशन है तो साइन चेंज हो जाता है बस, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, इंटरसेक्शन है यहाँ पे यूनियन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले भाई, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखता हूं भाई, क्वेश्चन है ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज, देन ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज ऑप्शन ए है हमारे पास, क्या भाई, ए, बी क्या भाई, बी, सी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, डी क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देखिए भाई वेन डायग्राम से करवाता हूं, मिल जाए यार। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन 5, यानी दोनों डिसजॉइंट सेट, दोनों डिसजॉइंट सेट है, कोई सेट इनके पास है कॉमन नहीं है, कोई सेट इंटरसेक्शन नहीं हो रही आप इनकी, ये ए है और ये क्या है, बी है भाई, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहा है मेरे पास, पहले तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की दवाई है, तो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देता हूं पहले। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा क्या आएगा, तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट तो सोल्व तो करना पड़ेगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को छोड़ के सारा यूनिवर्सल पार्ट डार्क कर दो, ये पार्ट ब्लर कर दिया मैंने। अब पूछ रहा है ब्लर कर दिया, अब पूछ रहा है जो ब्लर किया है बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ए के साथ कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ए के साथ कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन ए के साथ कर दो, तो ए के साथ यूनियन करूंगा तो ए को भी साथ साथ डार्क कर लो भाई, तो बात तो वही बन गई, ये सारा कंप्लीटली डार्क है, यही मिला मेरे को तो। और ये किसके बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही तो है भाई। देखिए जब मैंने बी अकेले को कॉम्प्लीमेंट को किया तब भी यही पार्ट डार्क मिल रहा था, उसके साथ ए जोड़ दिया तब भी यही पार्ट डार्क मिल रहा है, तो उत्तर क्या आ रहा है मेरा, बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही तो आ रहा है वो चीज, तो कौन सा आंसर सही होगा मेरा, आंसर डी इज द राइट आंसर। इसका उत्तर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। आशा करता हूँ आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, अच्छे से सीन हो रहा होगा। पूछा है ए और बी का 5 है इंटरसेक्शन, मैंने डिसजॉइंट सेट बना दी, दो क्या सेट बना दी, डिसजॉइंट सेट बना दिए, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फिर क्या किया, ए और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा था वो, तो मैं पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फिर उसको ए के साथ यूनियन कर दिया, यानी कि वही पार्ट डार्क के अंदर पार्ट डार्क हुआ, तो क्या है बचा क्या, वो बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही तो आ रहा भाई सारा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी निकाल के देख लीजिए यार, वो ए के बराबर भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो बी के बराबर भी नहीं होगा, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर भी नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा क्लियर नहीं है, वो बराबर किसका भाई, ऑप्शन डी तो राइट आंसर है, बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही तो है। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखना भाई, 51 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। पूछ रहा है इफ ए एंड बी आर सबसेट of x
पूछ रहा है ए और बी सबसेट है किसके, एक्स के सबसेट है, ठीक है। देन तब क्या होगा, अगला स्टेप बताओ क्या होगा। यहां तक तो इसने बता दिया ए और बी एक्स के क्या भाई सबसेट हैं। आगे बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन है ए यूनियन बी, ठीक है, बराबर एक्स है, तो इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा। ये कहता है ए यूनियन बी बराबर एक्स आया है, तो ये इंप्लाइज, ये चीज लागू होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी के बराबर ही आएगा। देखूंगा भाई बी क्या है, ए यूनियन बी एक्स इंप्लाइज दैट बी कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, ठीक है। सी क्या है, ए यूनियन बी बराबर एक्स इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी, a complement is equal to b, then implies that सबसे पहले इनको समझिए। सबसे पहले ये पूछ रहा है a और b सबसेट है x के, बिल्कुल है भाई, a और b सबसेट है x के, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है a और b की यूनियन x आती है, यानी कि a और b को मिलाने पर वापिस x बन जाता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है a कॉम्प्लीमेंट b होगा, यानी ऐसा होता है, पूछ रहे हैं ऐसा होगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है ए और बी की यूनियन एक्स के बराबर आ रही है और इंप्लाइज दैट, यानी वो चीज लागू होती है बी कॉम्प्लीमेंट ए है। आगे ए यूनियन बी एक्स के बराबर आ रही है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है, ये होता है। आगे पूछ रहा है ए यूनियन बी एक्स एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी, वो लागू होती है, वो कब लागू होती है, जब ए और बी 5 हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5 हो। तो सबसे पहले मैं देखिए आपसे सवाल ये करता हूं, मेरे को देखिए ये थोड़ा सा इस एलिमेंट को थोड़ा सा इधर करूंगा, मैं थोड़ा रफ करता हूं भाई। ये है ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए और बी को एक्स के सबसेट बनाओ। एक्स ले लेता हूं मैं कोई 1 2 3 4 5 6, तो ए बनाओ इसका कोई सबसेट। ए क्या है 1 2 3 बना लिया। बी को क्या बना लिया मैंने 4 5 और 6 बना लिया। देखिए क्या ए और बी की यूनियन करता हूं मैं, ए और बी की अगर यूनियन करता हूं मैं तो क्या मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। ए और बी की यूनियन करूंगा तो यही मिल रहा है, यहां तक सही। आगे पूछता है ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी होगा, ये ऐसे कर लो भाई आप, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी होगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना भाई, ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा इसके अंदर से, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसके अंदर से निकालूंगा तो पूछ रहा बी होगा, बिल्कुल यहां से तो हो गया बी। ए कॉम्प्लीमेंट यहां से मैंने निकाल दिया तो वो बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए आगे आप इसके बारे में, वो ये है कि ऐसा कब पॉसिबल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कब पॉसिबल होगा भाई ऐसा। चलो बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या ए मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो भी मेरे को ए मिल रहा है, यानी कि दोनों बात सही है। लेकिन संशय है यहाँ पे, अभी तक जो है अंडर द क्लाउड है ये चीज, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए ए कर लिया और बी हो गया, ठीक है भाई। 4 5 6 1 2 3। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी, अगर मैं इसकी जगह पर क्या कर लू भाई, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनके नाम का यूनिवर्सल होगा ये, तो ए कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट भाई, देखिए क्वेश्चन के अंदर ये बात बोल दी इसने कि ए और बी का अगर आप यूनियन करोगे तो एक्स के बराबर, ए और बी का यूनियन एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी आ रहा है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी आ रहा है, देखिए भाई ए कॉम्प्लीमेंट कर लिया मैंने, बी के बराबर आ रहा है, ठीक है यहां तक तो। लेकिन कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, कोई कंडीशन, या एक देखिए आप, अगर मैं इसकी जगह
यहाँ पे 1 और रख लेता हूं, 1 और रख लेता हूं, 4 की जगह मैंने 1 रख दिया। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट करवाना भाई। अब मैं अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो 4 5 6 बच रहा, क्या वो बी के बराबर है? नहीं है, लेकिन 4 करती हो जाता है। देखिए 1 2 3 घटाता हूं, इसके अंदर से 4 5 6 बच जाता है। ये तो इन दोनों के नाम का यूनिवर्सल है, क्योंकि इसी के अंदर से पैदा हुए दोनों सेट। ठीक है, ये हो जाता है। अगर 4 रख देता हूं तो हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब तो ये कंडीशन लाई हो जाएगी। यानी कि ए और बी के अंदर अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो चीज लागू नहीं होगी, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो चीज लागू हो जाएगी। लेकिन इसने यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन में दी नहीं। जैसे मैं 1 लेता हूं तो कॉमन हो गए 1 और 1, देखिए इसके अंदर कॉमन हो गए तो ये चीज क्या होगी? लाई नहीं करेगी, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट करना है इसके अंदर 4 5 6, लेकिन बी के अंदर तो क्या 1 5 6 बराबर नहीं होगा। अगर कॉमन है, एलिमेंट कॉमन है ए और बी के अंदर, तो ये चीज लागू नहीं होगी। अगर कॉमन है, देखिए भाई मैं क्या बोल गया यार, देखना भाई 1 मिनट रुकना, 4 5 6 करता हूं। अगर कॉमन नहीं है ना, देखिए ये कॉमन, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, ए और बी के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट करोगे 4 5 6 बन गया। अगर कॉमन नहीं है तो नहीं बनेगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर बी नहीं होगा। अगर कॉमन नहीं है, ए और बी के अंदर कोई कॉमन नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी नहीं बनेगा। ठीक है, सॉरी क्या है, अगर ए और बी के अंदर कोई चीज कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये सिचुएशन नहीं बनेगी। ए कॉम्प्लीमेंट बी है, ये नहीं बनेगा। देख लीजिए कैसे नहीं बनेगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ये है तो इसको मैं घटाता हूं तो मेरे को मिलना चाहिए क्या 4 5 6, लेकिन मिल रहा 1 5 6। अगर कॉमन है तो ये कंडीशन नहीं बनेगी, और अगर कॉमन नहीं है तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, आगे देखिए ए यूनियन बी एक्स, ए यूनियन बी एक्स आ गया भाई। ठीक है, पूछ रहा बी कॉम्प्लीमेंट ए, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट करवाता हूं इससे तो ए बच रहा है भाई। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अंदर क्या कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट करवा देता हूं मैं, जैसे मैंने करवा दिया 1, अगर कॉमन एलिमेंट मैंने 1 5 6 करवा दिया तो 1 5 6 घटा के क्या बचेगा 2 3 4, लेकिन वो तो ए के अंदर नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट कॉमन हो गया तो क्या होगा भाई, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तब मैं कह सकता हूं ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि ये चीज डाउटफुल है, इस चीज के अंदर शक है हमें, क्योंकि हमें कंडीशन ही नहीं दिया आगे कि वो कॉमन है, इंटरसेक्स है या इंटरसेक्शन नहीं है। ये भी गलत, ये भी सेम है। अच्छा, ये चीज भी क्या है, ए और बी यूनियन है, वो एक्स है, तो बताइए ए, हाँ ये देखिए कंडीशन क्या फुद्दू कंडीशन है, ए यूनियन बी बराबर एक्स आ रहा है, ए यूनियन बराबर एक्स आ रहा है, तो क्या तो लागू होगी चीज। वो कहता है ए यूनियन बी है ना, तो ऐसा होगा कि ए और बी की इंटरसेक्शन ऑफ 5 हो जाएगी। कौन कहता भाई 5 हो जाएगी, बताओ कौन कहता 5 हो जाएगी। मैं इसका सेट ले लूंगा कोई, यहां पे ले लिया मैंने 3 4 5 ले लिया। बताइए भाई इसके अंदर कॉमन भी हो गया, 3 कॉमन भी हो गया, और ए और बी की यूनियन भी एक्स के बराबर हो गई। ए और बी की यूनियन भी एक्स के बराबर हो गई, ए और बी का इंटरसेक्शन भी बन गया। तो यानी ये तो बोल रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होगा अगर ए और बी का एक्स है, तो ये चीज भी गलत है भाई। ठीक है, चलता हूं ऑप्शन नंबर 4। तो सही कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कैसे, देखिए एक्स और ए और बी की यूनियन एक्स के बराबर ला दी। ठीक है भाई, पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट करूंगा बी के बराबर आ रहा है, 1 2 3 लगवाने करने के बाद 4 5 6 बी के बराबर आ रहा है, तो क्या होगा, तो किस कंडीशन पे होंगे, तो कंडीशन ये होगी कि ए और बी के अंदर एलिमेंट जो 5 होने चाहिए, यानी ए और बी के अंदर एलिमेंट मैच नहीं होने चाहिए, तब वह चीज लागू होती है। कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था मैं। अगर एलिमेंट मैच नहीं करते तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर एलिमेंट मैच कर रहे हैं तो वो कोई भी कुछ भी सिस्टम नहीं होगा भाई वहां पे। ठीक है, आई बात समझ में आपको, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ ए 51 क्वेश्चन। आ गया यहां तक समझ में भाई, इससे ज्यादा डीप नहीं करवा सकता इस क्वेश्चन को मैं।
आगे देखिए भाई, क्वेश्चन है, फिगर है एक, आगे क्वेश्चन है 52। ये चीज याद कर रखिए। ये चीज क्या कर रखी इसने, डार्क कर रखी है। तो पूछता है बराबर क्या होगा, ए ऑप्शन है P माइनस क्यू, बी ऑप्शन है P माइनस आर, सी ऑप्शन है P माइनस क्यू इंटरसेक्शन आर, डी ऑप्शन है P माइनस क्यू इंटरसेक्शन P माइनस आर। देखिए ध्यान से भाई इस सवाल को, क्या है ये है Q, ये Q और ये है R। मैं इसी की एक कार्बन कॉपी यहां पे बना लेता हूं भाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर खेलिए आप, ये है Q, ये है Q और ये है R। पूछ रहा P माइनस क्यू, तो P के अंदर से अगर मैं Q घटाऊंगा, P के अंदर से P माइनस क्यू, तो P के अंदर से क्यू घटाऊंगा, मेरे पास ये बचेगा भाई, ठीक है। लेकिन ये तो यहां तक है केवल, मैंने तो ये पार्ट ज्यादा कर दिया, यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलता हूं आगे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, P माइनस आर, आर कौन सा, ये P के अंदर से आर घटाऊंगा तो ये यहां तक ऐसे आएगा भाई, ये पार्ट ले लेगा फिर, यानी कि ये पार्ट भी कर लेगा। लेकिन इसके अंदर तो ये पार्ट खाली है यहाँ पे, यानी कि P माइनस आर भी नहीं होगा, P माइनस से आर भी नहीं होगा, ठीक है। P माइनस से आर भी नहीं होगा, ठीक है भाई। अगला देखिए भाई, Q और R की इंटरसेक्शन, यानी कि Q है और R है, Q और R की इंटरसेक्शन कौन सी, ये, ठीक है। उसमें से P घटा दो, तो Q और R की इंटरसेक्शन के अंदर से अगर मैं P घटाता हूं तो मेरे पास कौन सा आएगा भाई, ये आएगा, ये। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, खाली है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे क्या है, खाली है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, एक बार फिर बनाता हूं, P है, Q है और R है। ऑप्शन बच गया ये, तो ऑप्शन डी तो राइट आंसर है, इतना तो पता लगा। लेकिन कैसे है देखिए भाई, अगर आप P माइनस क्यू करते हो, अगर आप P माइनस क्यू करते हो तो क्या आता है, P में से Q घटाते हो तो आता है, ठीक है। हाँ फिर करूंगा P माइनस आर, P माइनस आर अगर करूंगा तो देखिए P माइनस आर करूंगा तो P वाला पार्ट बचेगा ना भाई, P वाला पार्ट बचेगा, यहां तक बचेगा, P वाला पार्ट बचेगा, P वाला पार्ट बचेगा, ये P माइनस क्यू कर रखा था भाई मैंने, ठीक है, सॉरी भाई, ये P माइनस क्यू कर दिया, ये बच गया। और P माइनस आर करूंगा तो कौन सा पार्ट बचेगा भाई, P माइनस आर करूंगा तो ये बचेगा, देखिए, ठीक है। P माइनस आर करूंगा तो कौन सा पार्ट बचेगा, ये बचेगा। तो बताइए, तो इनका इंटरसेक्शन कीजिए, जो शेडेड पोर्शन आया है उसका इंटीग्रेशन करोगे आप, तो देखिए कहां पे मिलेगा भाई, P माइनस क्यू का ये हो गया, P माइनस क्यू का तो ये हो गया यहां तक, ये यहां तक, ये वाला P माइनस आर का ये वाला हो गया। तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा भाई, इनका कॉमन पार्ट तो यही बना, यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इनका कॉमन पार्ट तो यहीं तक बना भाई, यानी यही बना। P माइनस क्यू किया तो ये वाला आ गया, ये ऐसे सारा, P माइनस आर किया तो ये आ गया सारा, तो इनका कॉमन कौन सा बचा, यही तो बचा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि ये बनेगी शेप इसकी ऐसे, ठीक है। आ गया समझ में यहां तक भाई। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 देखिए भाई। ऑप्शन दे रखे हैं ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, और डी ऑप्शन है ए माइनस बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए भाई, और ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन कैसे है, ये ए है, ठीक है, तो ये बी हो, ये क्या है सी। बताइए कौन सा राइट होगा इनके अंदर ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए, बी और सी की यूनियन ले लीजिए आप, बी और सी की यूनियन कंप्लीट बन जाएगी ये, ठीक है, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। बी और सी की यूनियन और ए के साथ इंटरसेक्ट लोगे तो ये पार्ट बचना चाहिए था भाई, लेकिन नहीं, यानी कि ये पार्ट बचना चाहिए था अगर बी और सी की यूनियन लेता तो। लेकिन शेड्यूल पोर्शन क्या है, ये शेड्यूल पोर्शन, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत। बी क्या है, बी और सी की इंटरसेक्शन, बी और सी की इंटरसेक्शन ये है भाई, ठीक है, और ए के साथ यूनियन, और उसका ए के साथ क्या करोगे, बी और सी का यूनियन, जो इंटरसेक्शन आएगी उसका बी और सी के साथ क्या करना है, यूनियन करना है, तो कौन सा बनेगा भाई, तो ये बनता, ठीक है, ये भी गलत। बी माइनस सी करते, बी माइनस सी करते तो ऐसा आता, ठीक है, और ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन करते तो ये पार्ट बचता, लेकिन ये भी नहीं है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी हो गया, ए माइनस बी यूनियन सी। ध्यान से देखिए भाई कैसे, ये देखिए ऐसे, बी और सी की यूनियन, बी और सी की यूनियन ले ली कंप्लीट, और उसके अंदर से ए वाला घटा दूं, यानी कि बी और सी की यूनियन लेके उसके अंदर से जो ए का पार्ट वो घटा दूं, यानी ए का पार्ट ये बच रहा था, ये पार्ट दोनों के अंदर, तो ये घटा दूं तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि बी और सी की यूनियन के अंदर से अगर ए घटा दूंगा तो ये पार्ट ही बचेगा। तो क्या है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा भी यहां तक, ठीक है, यानी कौन सा शेड्यूल डायग्राम हो जाएगा, ये शेड्यूल डायग्राम हो जाएगा, और ऑप्शन क्या होगा, डी ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है भाई, आगे एक क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बचते हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, 54, कोई इन ए सर्वे, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियन जो है 63% लाइक करते हैं एप्पल, 63% लाइक एप्पल, ठीक है, और 76% लाइक करते हैं ऑरेंज, ठीक है। हाउ मैनी लाइक बोथ, हाउ मैनी बोथ। अब आपको एक बात तो पता लग गई, ए दे दिया, बी दे लिया, लेकिन यूनियन नहीं दे रखी। अरे भाई यूनियन क्वेश्चन के अंदर ही तो है, परसेंट कितने का होता है, 100 का ही तो होता है, तो 100 मिलेंगे सारे, तो क्या करोगे आप, ए यूनियन भी क्या हो गया हमारा 100, और अन्य कितना हो गया 63, एन भी कितना हो गया 76, और माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमको चाहिए, बोथ वाला, दोनों वाला, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 6 और 3 9, 7 और 6 11, 119 बन गया भैया, देखिए 7 और 6 13, 139, 100 के अंदर से हटाओगे कितने बचेंगे 39। तो 39% लोग क्या है, 39% लोग जो है वो चीज दोनों में, यानी दोनों चीज पसंद करते हैं, एप्पल भी पसंद करते हैं और ऑरेंज भी पसंद करते हैं। समझ में आ गया, सवाल आपको 100% में से निकालना था, इजी सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, क्योंकि आपको यूनियन लेने में दिक्कत आ गई, यूनियन कितने की, 100 की तो होगी यूनियन, परसेंट 100 का ही तो होता है, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन देखिए भाई, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, ग्रुप ऑफ
1000% का, ठीक है। और 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 750 स्पीक इंग्लिश, ठीक है। 400 कैन हिंदी, 400 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है भाई। एंड हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली निकालना है भाई मेरे को। हिंदी ओनली कितने बोलेंगे? तो देखिए भाई ग्रुप कितने का है? 1000 का है, ठीक है। ग्रुप 1000 का, तो वेन डायग्राम से समझिए आप इस चीज को। ये इंग्लिश होगी, ये होगी हिंदी, ठीक है भाई। तो 750 कितने, क्या ये टोटल कितने भाई? 1000। 750 क्या बोलते हैं? 750 स्पीक इंग्लिश, यानी 750 सारे इंग्लिश वाला सारा पार्ट। हो सकता है इसके अंदर कोई हिंदी भी बोलता हो, लेकिन कंप्लीट कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो मैं उसको ये भी तो बोल सकता हूँ वो इंग्लिश बोलता है। वो ये तो नहीं बोल सकता कि वो इंग्लिश बोलता ही नहीं, बोलता तो है, चाहे बेशक हिंदी बोलो, लेकिन सारा करूंगा कितना है भाई मेरा? 750। अच्छा, ठीक है। और 400 कैन स्पीक हिंदी ओनली, 400 कैन स्पीक ओनली हिंदी। 400 क्या करते हैं? केवल और केवल ओनली हिंदी पढ़ते हैं, यानी ओनली हिंदी का मतलब B-A, ओनली हिंदी पढ़ते हैं, यानी B-A कितना आया? 400, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि बताइए हाउ मैनी स्पीक हिंदी। हाउ मैनी स्पीक हिंदी का मतलब ये है कि कोई इंग्लिश बोलने वाला भी उसके साथ ऐड होगा, इंग्लिश बोलने वाला भी उसके साथ क्या होगा भाई? ऐड होगा। यानी कि ये पूरा कंप्लीट ये पूछ रहा हमसे, पूरा ये बताओ भाई हिंदी वाला क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये डिजिट हो तो मैं बता दूं कितने हैं, बता दूंगा ना। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले हम हमारे इसके अंदर जाएंगे। देखिए 750 क्या करते हैं? इंग्लिश बोल लेते हैं, और 400 क्या बोलते हैं? स्पीक हिंदी करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप हिंदी ओनली चाहिए, आपको हिंदी ओनली चाहिए, आपको हिंदी ओनली चाहिए। तो देखिए क्या करोगे आप? 750 कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप इसके अंदर से जितने 1000 बोलते हैं, 1000 कोई लैंग्वेज बोलते हैं, उसके अंदर से ओनली वाले घटा दीजिए। 1000 के अंदर से क्या करते हैं? 400 क्या करते हैं? केवल हिंदी बोलते हैं, बचे कितने? 600, ठीक है। ये 600 क्या करते हैं भाई? 600 क्या करते हैं? इसके अंदर से 400 वाले निकाल दिए मैंने, 600 चाहे कुछ भी करो, 400 ऐसे निकाल दिए केवल हिंदी बोलते थे। मेरे पास व्यक्ति कितने बचे? केवल 600, ठीक है। अब देखिए बोलता है 750 स्पीक इंग्लिश, जिसके अंदर 750 क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं भाई। 750 क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ पर्सन जो हम दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। तो देखिए मेरे पास टोटल व्यक्ति कितने बचे? 600, और वहां पे इंग्लिश कितने बोल रहे हैं? 750। तो 750 के अंदर से अगर मैं ये निकाल दूं तो मेरे पास दोनों बोलने वाले आ सकते हैं ना भाई। 750 के अंदर से अगर मैं 600 निकाल दूं, देखिए 750 के अंदर से अगर मैं ये 600 निकाल दूं, ठीक है, तो मेरे पास दोनों बोलने वाले आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं। वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं हम इसको। इसके अंदर 1000 हो गए, तो ये घटा देता हूं मैं, तो मेरे पास बच जाएंगे कितने? ये 600, वही बचेगा भाई, वही सिस्टम है सारा, ठीक है। हाँ देखिए 750 में 600 घटा दूंगा, ठीक है, कितने बचेंगे मेरे पास? 150। कितने बचेंगे? 150, यानी 150 बंदे दोनों भाषाएं बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है। 150 बंदे क्या करते हुए मिलेंगे आपको? दोनों भाषाएं बोलते हुए मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली पूछ रहा है हमसे। ये देखिए भाई, ये यानी कि ये पार्ट पूछ रहा हमसे, ये B-A पूछ रहा। मैंने पहले गलत बता दिया थोड़ा सा, ये मैंने ये इसको 400 बता दिया था, यानी कि हिंदी ओनली, केवल हिंदी कितने बोलेंगे? केवल हिंदी कितने बोलेंगे बताइए भाई? 150 तो क्या है इसके अंदर? जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। और 400 ऐसे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं, 400 ऐसे हैं जो हिंदी बोल लेते हैं। यानी कि इनके अंदर से
मेरे को ये पार्ट चाहिए, तो मैं इसके अंदर से ये दोनों बोलने वाला घटा दूंगा, तो मेरे पास फ्रेश कैंडिडेट बच जाएंगे। यानी 400 के अंदर से अगर मैं 150 घटा दूं, 400 के अंदर से अगर मैं 150 घटा दूं, मेरे पास कितने बचेंगे भाई? 250 बचेंगे। कितने बचेंगे? 250। 250 आदमी क्या है? केवल हिंदी बोल सकते हैं। 250 आदमी क्या कर सकते हैं? केवल हिंदी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बुक के अंदर देख लेना भाई, आपको समझा दिया। ठीक है, बोर्ड छोटा है, ऑप्शन लिखने की जगह है नहीं मेरे पास। इतना बड़ा क्वेश्चन उतारने के बाद लगते 2 घंटे हो चुके हैं मेरे को क्लास लेते हुए, परेशान हो चुका हूं भाई। ठीक है, क्या हो गया देखिए, ये थी 750 सारे, ठीक है भाई, और ये थे 400, ये थे 400। ठीक है, तो ये ए और माइनस बी वाला लगा के भी निकाल सकता हूं मैं। 1000 कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया मैंने 1000। इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ूंगा तो कितने आएंगे भाई मेरे पास? देखना, 1150 आएंगे। 1150 के अंदर से 1000 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? 150। तो मैंने वही चीज यहाँ पे की है, थोड़ा सा सिस्टम अलग से कर दिया मैंने। ठीक है, तो निकाल दिया हमने, तो हमारा उत्तर क्या है? 250 ही आ रहा आखिर। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा भाई सवाल। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ग्रुप है जिसमें क्या है? 52 पर्सन है। ठीक है, इसमें 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 16 ड्रिंक टी। मैंने बट नोट का केस बताया था ना आपको पहले वेन डायग्राम के अंदर। बट नोट का मतलब है वो केवल और केवल चाय पिएगा, कॉफी को तो हाथ भी नहीं लगाएगा। ओनली टी, इसकी जगह वो भी लिख सकता है ओनली टी। आगे देखिए भाई, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। हाँ, वो पूछ रहा है 33 ड्रिंक टी। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन कैन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। पूछ रहा है कॉफी कितने पिएंगे बताओ। देखिए, 52 लोगों का ग्रुप है, 16 ड्रिंक करते हैं चाय बट नॉट कॉफी, कॉफी को हाथ भी नहीं लगाते। हाँ, 23 चाय पी लेते हैं, तो बताइए कॉफी अकेली कितने पिएंगे? वेन डायग्राम पे आइए भाई। ये चाय होगी, ये होगी कॉफी। ठीक है, ये चाय होगी कॉफी। ठीक, तो पूछ रहा है 52 सारे हैं टोटल। ठीक है भाई, 52 टोटल है। पूछ रहा है 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, केवल चाय। केवल का मतलब ए माइनस बी वाला पार्ट। ये बंदे क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। ये बंदे कितने भाई? मेरे पास 16 है। और पूछ रहा है 33 ड्रिंक टी। 33 ड्रिंक टी का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बंदे कॉफी पीते हुए भी मिलेंगे, लेकिन वो चाय पीते हैं, तो मैं उनको ये कह देता हूं कि 33 चाय पीते हैं। तो देखिए, कंप्लीट ए क्या मिलेगा मेरे को? ये कितने हैं सारे? ये कितने भाई? सारे 33। ये सारे कितने हैं? 33। ठीक है भाई, ये सारे 33 हैं। तो पूछ रहा है कॉफी बट नॉट ड्रिंक टी, कॉफी बट नॉट ड्रिंक टी। तो देखिए, ऐसे निकाल दीजिए, दोनों पीते हो, जो दोनों चीज पीते हो। इस पूरे के अंदर से अगर मैं ये घटा दूंगा तो ये बच जाएगा, यानी 33 के अंदर से अगर 16 घटाऊंगा कितना आएगा? 7। ठीक है, और ये आएगा 17। 17 बंदे ऐसे हैं जो दोनों चीज पीते हैं। 17 बंदे ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई? ये देखिए, यहां पे ये नहीं बता रखा मेरे को कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? केवल चाय पीने वालों को क्या कर दूंगा? पूरे के अंदर से घटा दूंगा। केवल चाय पीने वाले कितने हैं? 52 के अंदर से केवल चाय पीने वाले कितने भाई? 16 है। 52 के अंदर से 16 घटाऊंगा तो 6। ठीक है भाई, 12 में से 6 और 4 में से 1 गया 3। 36 बंदे ऐसे हैं जो क्या है? 36 मेरे पास टोटल बंदे बच गए 52 के अंदर से, 16 केवल कॉफी वाले निकाल के। ठीक है, और इसके अंदर से क्या करूंगा मैं? वो घटा दूंगा जो दोनों चीज पीते हैं। दोनों चीज कितने पीते हैं भाई? 17 बंदे दोनों चीजें पीते हैं। 16 में से गया 9, 2 में से गया 1, यानी कि 19 बंदे ऐसे हैं, 19 बंदे ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पिएंगे? कॉफी बट नॉट टी। ध्यान से देखिए भाई कैसे गया। देखिए, 16 ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं,
33 ऐसे हैं जो चाय को मतलब पी लेते हैं, ये दोनों के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे निकाला तो 17 ऐसे मिले जो दोनों चीज पी लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस पूरे के अंदर से 52 के अंदर से अगर मैं केवल चाय वाले घटा दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, यानी कि ये पार्ट बच जाएगा मेरे पास, ये पार्ट बच जाएगा। ठीक है, वो कितना बचा मेरे पास, ये पार्ट है वो बच गया मेरे पास 36, ये सारा पार्ट 36, ये जितना भी है। ठीक है, हाँ, तो इस 36 के अंदर से अगर मैं इस 36 के अंदर से अगर मैं ये घटा दूं, इस 36 वाले के अंदर से देखिए, इसके अंदर से अगर मैं ये घटा दूं, ये सारे के अंदर से अगर मैं ये घटा दूं, ये कंप्लीट पार्ट, इस पार्ट के अंदर से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो मैंने वही किया भाई, जो दोनों चीज लिखते थे वो निकाल दूंगा, वो इस पार्ट के अंदर आ जाएंगे, केवल चाय वाले इसके अंदर आ जाएंगे, केवल कॉफी वाले यहाँ पे आ जाएंगे। कितने हैं, 19 बचेंगे। और जोड़ के देख लो आप, 19 और 16 35। ठीक है, 35 आ गया, और 35 और 17 52 ही तो आएंगे भाई, वो यही बात है। तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही भाई। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना करना आपका काम है भाई, मेरा काम आपको मेहनत करना और करवाना। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। कमेंट ये करें कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। कंटेंट तो क्या है, मैं तो RS अग्रवाल करवा रहा हूँ, वो तो भैया आप सभी के पास है ही, कंटेंट तो RS अग्रवाल का, लेकिन करवाया कैसा ये जरूर बताएं कमेंट के अंदर। ठीक है, RS अग्रवाल का सेट का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। एक दो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप निकाल सकते हैं, उनके अंदर टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आने वाली सारी वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से आएंगी। अगले आने वाली वीडियो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पार्ट और देन RS अग्रवाल, जो आपकी 2 या 4 क्लास के अंदर खत्म करवा दूंगा। तो ठीक है भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।